बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तज़किरा की एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ इफ़त रऊफ़। नाज़रीन, हमारे माशरे की बदकिस्मती है कि एक जानिब तो हम सियासी इंतशार, मजहबी मुनाफरत, नफ्सा नफसी, खुद गर्जी, दहशत गर्दी का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब निचले तबके से लेकर मराद याफ्ता तबके तक करप्शन, बदनवानी, धोखाधड़ी और फ्रॉड हमारी नस नस में कूट कूट कर भरा हुआ है। पेशा वराना ज़िंदगी का अगर जिक्र किया जाए तो जहाँ मर्द हजरात धोखाधड़ी और फ्रॉड का शिकार बनते हैं, तो उनसे कई गुना ज़्यादा ख़वातीन को धोखे और फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। मैं चूँकि एक सिंगल मदर हूँ और अपने बच्चों की वाहिद कफील भी हूँ, तो मुझे पै दर पै ऐसे वाक़यात तजर्बात से गुजरना पड़ता है। आज भी एक ऐसा ही वाक़या मेरे साथ पेश आया जब मैं गुलिस्तान कॉलोनी से मुल्हिका एक आबादी बनी मोहल्ला की एक दुकान इजी पैसा शॉप में गई और अपने जैज़ अकाउंट से चंद एक खती रकम विड्रॉ कराने की कोशिश की। तो वहाँ पे मौजूद एक मौसूफ जो इससे कबल भी एक ऐसा ही वाक़या मेरे साथ कर चुके हैं, उनकी दीदा दलेरी और डिटाई पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि आज से काफ़ी अर्सा कबल मैं मोबाइल का चार्जर लेने के सिलसिले में जब उनके पास गई तो उन्होंने बताया कि 1000 रुपये का ये चार्जर है। तो मैंने वो 1000 रुपये की रकम उनको अदा कर दी और उन्होंने चंद क्लाइंट्स के साथ बात करने के बाद मुझे चार्जर भी दे दिया। जब मैं वापस पलटने लगी तो मौसूफ ने फरमाया कि मोहतरमा, आपने तो रकम अदा ही नहीं की। अब ये एक बहस व मुबाहिसे की बात थी, तो बहस चल निकली और काफ़ी लोग भी इकट्ठे हो गए। तो शुक्र है चूँकि मैं रिस्क हलाल कमाती हूँ और अपने एक एक नोट और एक एक पैसे पर तवज्जो दे के रखती हूँ, तो मुझे उस नोट का नंबर याद था। तो मौसूफ से मैंने कहा कि जी, आप के लॉकर में जो रकम पड़ी है उसमें 1000 के नोट के ऊपर अगर फ़लाँ नंबर लिखा हुआ है तो वो यकीनन मेरा ही होगा। तो लोगों के इसरार पर जब उन्होंने वो कंसल्ट किया तो उस नोट के ऊपर मौजूद वो नंबर एग्जैक्ट निकला और मौसूफ ने मुझसे माफ़ी तलब की और अपनी गलती पर शर्मिंदा हुए और मैंने भी इसे एक हादसा समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आज फिर इसी तरह मैं अपने जायज़ अकाउंट से एक रकम विड्रॉ कराने के लिए जब इनके पास आई तो काफ़ी देर इन्होंने लिंगर ऑन किया इस मैटर को और कहा कि चूँकि लिंक डाउन हो गया है तो इसलिए आपकी रकम नहीं मिल सकती। जब मैं उल्टे कदमों घर वापस आई कि चलें फिर किसी वक्त ले लेंगे, अभी ये लिंक डाउन हुआ है, तो मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें मेंशन होता है कि ये रकम फलां बंदे ने वसूल कर ली है। और मैं उल्टे कदमों वापस इन मौसूफ के पास आती हूँ। जब मैं इनके पास आती हूँ तो ये रकम के बारे में कुछ भी बताने से कासिर होते हैं और मुझे कहते हैं कि चेक योर अकाउंट। जब मैं अपना अकाउंट चेक करती हूँ तो उसमें नल एंड वॉइड आ रहा होता है कि इसमें तो कोई रकम ही नहीं है, एक पैनी भी नहीं है। मौसूफ से बात करती हूँ तो वो कहते हैं जी ये टेक्निकल फॉल्ट है, आप फ्रेंचाइज के पास ऊपर जाएँ या फिर 3737 पर जो उनकी हेल्पलाइन है उस पर कॉन्टैक्ट करें, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, रकम मेरे पास नहीं है। मौसूफ से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरा हेडेक नहीं है, आपके साथ कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। अब हम तो चूँकि इन सारे मामलात को डील कर चुके होते हैं तो मैं इस बात पर मुसर थी कि ये रकम आप ही मुझे अदा करेंगे, वरना आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूँ और बाकी चंद लोगों को बुला लेते हैं और उसको सेटल डाउन कर लेते हैं। और बड़े बहस मुबाहिसे बड़ी गर्मी के बाद इन मौसूफ को थोड़ा आइडिया हो गया कि अब ये गलत हाथों में आ चुके हैं और रकम दिए बगैर इनका कोई चारा नहीं है। कोई 45 मिनट्स के बाद की दो के बाद इन्होंने एक मैसेज सेंड किया और कहा कि आप चेक करें तो रकम हमारे पास वापस आ चुकी थी और हमने इत्मीनान से अपनी रकम ली और अपने घर वापस आके। लेकिन ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था। जब मौसूफ के बारे में एडिट से मैंने इस्तफसार किया तो उन्होंने बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि इजी पैसा या मोबाइल लोड या इसके सिलसिले में इनके ये इस किस्म के वाक़यात दिन में सारा दिन होते रहते हैं। अब इंतज़ामी जितने भी अफसरान हैं वो इन मौज़ूआत पर तो कभी ना तो आवाज़ बुलंद करते हैं, ना कोई चेकिंग रखते हैं और ना जाने फूड इंस्पेक्टर कहाँ हैं, ना जाने इन पर चेक रखने वाली इंतज़ामिया कहाँ है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कभी इस तरफ रुख किया है कि नहीं, दूध और दही की क्वालिटी क्या चल रही है, चिकन जिंदा मिल रहा है, मुर्दा मिल रहा है। करियाना स्टोर वाले जायद कीमतें दे देकर आवाम को इस महंगाई के दौर में परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अफसर इन मौज़ूआत पर तवज्जो नहीं देता। यहाँ तो कई दुकानदार ऐसे हैं जो सरेआम ये कह रहे हैं कि हम मजिस्ट्रेट साहब को बहुत रकम अदा करते हैं और रकम अदा करने के बाद हमें इस बात की इजाज़त होती है कि हम जितनी भी कीमत पर बेचें उस कम कीमत पर बेच नहीं सकते। तो सिर्फ एक आटे का तोड़ा निकलवाने के लिए ना कभी चाचू को डाल के मजिस्ट्रेट के पास जा रहा हूँ, कभी एसी के पास जा रहा हूँ, फिर जाके बीच में बंदे डाल के 2300 रुपये का आटे का तोड़ा हो चुका है। हराम पैसे चाचू मेरा खिला के मजिस्ट्रेट को बीच में डाल के तब जाके आटा लेकर आ रहे हैं। सर आप मुझे बताएं कि मैं उनसे कहूँ। सरेआम ये बदमाशी चल रही है और इंतज़ामी अफसरान अपनी नाअहली का एतराफ़ किए बगैर इन तमाम लोगों को खुली छूट देकर बैठे हुए हैं। मेरी तमाम इंतज़ामी अफसरान से मुअद्दबाना गुजारिश है कि तालीम याफ्ता और बातमाद लोगों के साथ ये इस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं तो मजलूम और लाचार लोगों के साथ यकीनन ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते होंगे, धोखाधड़ी होती होगी।
تمام انتظامیہ سے میری درخواست ہے کہ وہ ان لوگوں پر کڑی نگاہ رکھیں، ان پر سختی کریں، ان کی نگرانی کریں، تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ نچلے طبقے کی بدعنوانی جس کو کبھی ایڈریس نہیں کیا جاتا، اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ایک اور کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔